A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of standard 3rd. In our previous session we have completed the explanation of this unit Lali and the Lioness of Gir with its hard word and glossary word. Okay, and in our previous video we have completed exercises question number 1 2 from let's understand, and then we have also completed let's build word exercises. Okay, और उसका भी question number 1 and 2 we have already completed it. Okay, now we are moving forward to let's learn grammar from this unit. Okay, so open your book and find page number 43. Let's learn grammar. Okay, so here लेट्स लर्न ग्रामर में हमें जानना है एडवर्ब्स. ओके, एडवर्ब्स के बारे में. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब्स. यू हैव टू ओनली लिसन इट. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन हियर. रीड दिस सेंटेंस. द राइटर हैड एन ओल्ड स्कूटर. राइटर के पास एक ओल्ड स्कूटर था. इन दिस सेंटेंस द वर्ड ओल्ड डिस्क्राइब्स द स्कूटर. ओके, यहाँ पर जो ओल्ड है, द राइटर हैड एन ओल्ड स्कूटर, तो ये ओल्ड वर्ड जो है वो स्कूटर को डिस्क्राइब करता है. किस तरह से कि स्कूटर है लेकिन कैसा है, ओल्ड है. ठीक है, सो ओल्ड इज डिस्क्राइबिंग अबाउट स्कूटर. सो ओल्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड और एन एडजेक्टिव. सो यहाँ पर ये जो ओल्ड वर्ड है वो क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ क्योंकि वो स्कूटर को डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स. अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नेमिंग वर्ड या तो नाउन को डिस्क्राइब करना. यहाँ पर स्कूटर क्या था, नाउन था. ठीक है, और ओल्ड ने क्या किया, उसको डिस्क्राइब किया. सो ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव. रीड दिस सेंटेंस. द स्कूटर वेंट स्मूथली. अब देखो दूसरा सेंटर है, जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो स्कूटर है वो किस तरह से जाता है, स्मूथली. इन दिस सेंटेंस स्मूथली डिस्क्राइब्स द वे द स्कूटर मूव्स. यहाँ पर स्मूथली ने क्या डिस्क्राइब किया कि द वे द स्कूटर मूव्स, यानी कि स्कूटर किस तरह से जाता है. इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन. वो क्या डिस्क्राइब करता है, उस स्कूटर के जाने की एक्शन को डिस्क्राइब करता है. एडवर्ब्स डिस्क्राइब वर्ब्स. ओके, जिस तरह से एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करते थे, नाउन या तो नेमिंग वर्ड को, उसी तरह से एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन वर्ड्स को. एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चंस हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. जो एडवर्ब्स होते हैं वो आंसर देते हैं. किसका आंसर देते हैं, हाउ यानी कि किस तरह से, व्हेन यानी कि कब, वेयर यानी कि कहाँ पर, एंड व्हाई यानी कि क्यों. इन वर्ड्स से WH क्वेश्चन से पूछे गए वर्ड्स का क्वेश्चंस का जो आंसर देते हैं उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, एडवर्ब्स. ये सब हमने ग्रामर के अंदर हमारे जे सेक्शन में सीख ही लिया है, लेकिन यहाँ पर अगेन उसका रिविजन. ओके, द बर्ड सैंग स्वीटली. जो बर्ड है वो स्वीटली गा रहा है. द वर्ड स्वीटली टेल अस हाउ द बर्ड सेंग, यानी कि यहाँ पर स्वीटली ने हमें क्या डिस्क्राइब किया कि जो बर्ड है वो किस तरह से गाता है. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ डिड द बर्ड सिंग. ये यहाँ पर ये जो स्वीटली है वो हमें क्या आंसर देता है कि बर्ड किस तरह से गाता है, हाउ द बर्ड इज सिंग. Words that say something more about actions are called adverbs. Okay, जो words more information देते हो verb के बारे में उनको कहा जाता है adverbs. Usually adverbs are formed by adding ly to adjectives. Okay, usually यानी कि ज़्यादातर जो adverb होते हैं वो उनके एंड में ly लगता है. जैसे कि अगर हम एक वर्ब ले लें स्मूथ, तो उसका स्मूथ क्या है, एक एडजेक्टिव है. स्मूथ यानी कि कोमल. ओके, तो अगर हम उसका एडवर्ब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्मूथली. तो स्मूथ के पीछे क्या लगाया हमने, ly. समटाइम्स एडवर्ब्स डू नॉट हैव ly एडेड टू देम. मैंने क्या बताया था कि ज़्यादातर एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसके पीछे ly लगा देने से वो एडवर्ब बन जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिसके पीछे हम ओनली ly नहीं लगा सकते. सो यू हैव टू लुक द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन. ओके,
पिक आउट द वर्ब इन अ सेंटेंस एंड आस्क हाउ एंड द आंसर इज इन द एडवर्ब। कोई भी सेंटेंस ले लो, उसमें से आप एक क्वेश्चन निकाल लो कि ये जो सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हुई है वो किस तरह से हुई है। ओके, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा आपका एडवर्ब। द स्कूटर वेंट हाउ, स्कूटर किस तरह से चलता है, तो आंसर मिला हमको स्मूथली। सो स्मूथली इज द एडवर्ब। द स्कूटर वेंट हाउ। ओके, अगर हम स्कूटर से क्वेश्चन करेंगे कि स्कूटर किस तरह से जाता है, तो हम अगर आंसर दे फास्ट, कि भाई स्मूथली जाता है, फास्ट जाता है, सो फास्ट इज एन एडवर्ब। देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने पहले सीखा कि सभी एडवर्ब ऐसे नहीं होते जो ly लगा देने से बन जाते, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं उसमें, तो वन ऑफ देम है फास्ट। तो फास्ट के पीछे कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। फास्टली ऐसा कोई वर्ड नहीं है, फास्ट को फास्ट ही रखा जाता है। अगर वो एडवर्ब हो तब भी, अगर वो एडजेक्टिव हो तब भी, फास्ट का फास्ट ही रहता है। ओके, सो अभी इस डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 44, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सर्कल द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स लर्न ग्रामर। लेट्स लर्न ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ए। सो आई एम गोइंग टू राइट द सेंटेंस हियर। द स्कूटर कैरीड सुमन लाइटली। द स्कूटर carried Suman lightly. Here you have to pick out the adverbs from this sentence. तो यहाँ पर हमारा adverb कौन सा है? So obviously lightly, क्योंकि इसके पीछे हमने क्या लगाया है, ly. So you have to circle the adverb. Okay, so here is the answer of question number 1 A. The scooter carried Suman lightly. तो अगर हम इसको हाउ से पूछे क्वेश्चन तो हमें इसका आंसर मिलेगा लाइटली। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन विथ हाउ। हाउ स्कूटर कैरिड सुमन। स्कूटर सुमन को किस तरह से ले जा रहा है, तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा, लाइटली। अगर हम किसी भी सेंटेंस में से हाउ से क्वेश्चन निकाल कर बना दे और अगर हमें इसका आंसर जो मिलता है वो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब। ओके, सो हियर लाइटली इज एन एडवर्ब। नंबर बी। द ब्रीज। द breeze was surely a good scooter. Was surely a good scooter. यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो ब्रीज है ये एक नेमिंग वर्ड है। ओके, स्कूटर का नेम है। द ब्रीज वॉज श्योरली अ गुड स्कूटर। ये जो ब्रीज है वो श्योरली यानी कि संपूर्ण खातरी से एक अच्छा स्कूटर है। ठीक है, तो हमें आंसर यहाँ पर हमारा एडवर्ब कौन सा है, श्योरली। कौन सा है, श्योरली। ये है हमारा एडवर्ब। अगर इसको आप व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, वो से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आपको व्हाट, व्हेन, वेयर या तो वाई से क्वेश्चन करेंगे, जिससे भी बनता हो क्वेश्चन, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका एडवर्ब है। सो हियर आवर आंसर इज श्योरली। सो यू हैव टू सर्कल द श्योरली। नाउ नंबर सी। द स्कूटर stopped suddenly. The scooter stopped suddenly. स्कूटर सडनली ही रुक गया। कौन सा है हमारा एडवर्ब, अभी तो आपको पता चल ही जाना चाहिए, क्योंकि यूजुअली
एडजेक्टिव के पीछे ly लग जाए तो वो हमारा बन जाता है एडवर्ब। नंबर डी, द ओल्ड स्कूटर कुड नॉट गो फास्ट। द ओल्ड स्कूटर could not go fast। यहाँ पर ly वाला कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि फास्ट, हार्ड, ये सारे वर्ड कैसे हैं, जिसके पीछे ly नहीं लगता, जो एडजेक्टिव में भी इसी तरह से रहते हैं एंड एडवर्ब में भी इसी तरह से रहते हैं उसके मेन फॉर्म में। ऑलराइट, नाउ नंबर ई, समटाइम्स Suman had to kick the scooter hard. Suman had to kick the scooter hard. कभी कभी सुमन को हार्डली क्या करना पड़ता है, स्कूटर को किक करना पड़ता है। सो विच वन इज आवर एडवर्ब हियर, कौन सा, हार्ड। फास्ट एंड हार्ड, एडजेक्टिव भी हार्ड एंड फास्ट ही रहते हैं एंड एडवर्ब्स भी। नाउ नंबर एफ, द स्कूटर टुक सुमन सेफली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, द स्कूटर took Suman safely from place to place। That means कि जो स्कूटर है वो सुमन को सेफली यानी कि सुरक्षा के साथ प्लेस टू प्लेस ले जाता है। सो विच वर्ड इज एडवर्ब हियर, कौन सा वर्ड हुआ यहाँ पर, सेफली एंड प्लेस टू प्लेस। ओके, ये दोनों ही वर्ड यहाँ पर हमारे एडवर्ब है, प्लेस टू प्लेस। ओके, प्लेस टू प्लेस एंड सेफली। एंड यहाँ पर समटाइम्स भी हमारा जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, हमें यहाँ पर एडवर्ब्स ढूंढने हैं। ये सारे एडवर्ब्स तो है ही, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम है एंड ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हाउ, ये दोनों हमने यहाँ पर ly वाले और एक्सेप्शन वाले एडवर्ब के बारे में तो सीख ही लिया था, लेकिन इन दोनों के बारे में सीखना बाकी है, ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आपका सिर्फ आप इतना ही समझ लो कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन इन योर टर्म बुक। आपको ओनली आपकी टर्म बुक में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके ऊपर सर्कल्स बनाने हैं। Okay, now we are moving forward to next question.
Question number 2 from Let's Learn Grammar. I am going to read the question first. Answer the questions using the adverb. These questions are in the present tense, so the answer have to be in the present tense. Okay? आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट? और आपको उसके आंसर्स लिखने हैं. आंसर्स के अंदर आपको एडवर्ब लिखना है. ओके? और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछे गए हैं, ठीक है? सो आपको आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही देने हैं. ऑलराइट? सो यहाँ पर आपको ए, बी एंड सी 3 ऑलरेडी करके दिए गए हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं. सो आई एम गोइंग टू रीड द गिवन क्वेश्चन आंसर. नंबर ए, हाउ डज द सन शाइन टुडे? आज सन किस तरह से शाइन कर रहा है? एंड आपको आंसर किस तरह से देने हैं? द सन शाइन्स ब्राइटली टुडे. आज सन ब्राइटली शाइन कर रहा है. ओके? क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डू यू वॉक? आप किस तरह से चल रहे हो? आई वॉक एंड देन ब्लैंक. और आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं स्लोली एंड फास्ट. आप किस तरह से चल रहे हैं, स्लोली या तो फास्ट? तो आपको दोनों वर्ड का यूज़ करके आंसर देना है. या तो आप फास्ट चल रहे हैं या तो आप स्लोली चल रहे हैं. ठीक है? सो बी के अंदर आप क्वेश्चन नंबर बी के अंदर जो आपको यहाँ पर ब्लैंक दी गई है उसके अंदर लिखो स्लोली एंड फास्ट बोथ. पहले ब्लैंक में इस तरह से आप लिख दो. लेटर आई विल एक्सप्लेन अदर. ओके? नंबर सी, हाउ डज योर सिस्टर ईट? आपकी जो सिस्टर है वो किस तरह से खा रही है? माई सिस्टर ईट्स एंड देन ब्लैंक. ओके? ब्लैंक दी गई है. और आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कौन सा वर्ड दिया गया है? स्लोली या तो क्विकली. या तो मेरी बहन स्लोली खा रही है या तो मेरी बहन क्विकली खा रही है. क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी के अंदर आपको क्लूज दिए गए हैं और बाकी के जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको अपने आप ही करने हैं. ठीक है? कोई भी क्लू आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है. तो ब्लैंक के अंदर आपको क्या लिखना है? कुछ भी नहीं लिखना है. जो लिखा है वही लिख देना है. स्लोली या तो क्विकली. ओके? अभी आपकी एक्सरसाइज नंबर डी से स्टार्ट होंगी कि आपको किस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. नंबर डी. ओके? सो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि प्रेजेंट टेंस में. आपको उसका आंसर भी एडवर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस में ही देना है. आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ डज द कार गो? कार किस तरह से जा रही है? तो यहाँ पर आपको आपके हिसाब से एडवर्ब्स रखने हैं एक से ज़्यादा. ओके? हाउ डज the car go? So we can write the answer. The car go का क्या हो जाएगा? goes. The car goes fast या तो softly, ओके? या तो slowly. ओके? तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे the car goes. हमें जो भी एडवर्ब है वो लिखने हैं. तो कौन कौन से हम लिख सकते हैं? या तो कार फास्ट भी जा सकती है या तो स्लो भी जा सकती है. ओके? एंड स्विफ्टली, तो उसका मतलब भी सेम होता है स्लोली, स्विफ्टली. ओके? तो ये तीनों एडवर्ब. नंबर ई, हाउ डज एन एरोप्लेन फ्लाई? एरोप्लेन किस तरह से फ्लाई करता है? सो वी कैन राइट द आंसर. द एरोप्लेन फ्लाइज. फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाई. द एरोप्लेन फ्लाइज. किस तरह से फ्लाई करता है? फास्ट. किस तरह से फ्लाई करता है? फास्ट. ओके? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ. हाउ डज द स्कूल बेल रिंग? स्कूल बेल की जो रिंग है वो किस तरह से रिंग करती है?
So we can write the answer. The school bells ring. The school bell rings. रिंग्स रिंग का क्या हो जाएगा प्रेजेंट में? रिंग्स. Loudly. Okay. Then number G. How does the baby cry? बेबी किस तरह से रो रहा है? The baby cries. The baby cries या तो स्वीटली या तो लाउडली. द बेबी क्राइज स्वीटली. छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ भी अच्छी लगती है, ठीक है. या तो सॉफ्टली या तो लाउडली. नंबर H. हाउ डज मदर सिंग टू द बेबी? मदर किस तरह से बेबी के सामने गा रही है? द मदर सिंग्स स्वीटली टू द बेबी. द मदर सिंग्स स्वीटली to the baby. Okay, write down question number 2 B to H. Now last two, I and J. Number I. How does the bird sing? Bird किस तरह से गा रहे हैं? The bird sings sweetly या तो हम दूसरा एडवर्ब कौन सा यूज कर सकते हैं? Melodiously. The bird sings sweetly. Birds कैसा गा रहे हैं? मीठा. Sweetly या तो melodiously. Melodiously. Okay. Now number J. हाउ डज योर फ्रेंड राइट? आपका फ्रेंड किस तरह से लिख रहा है? वो या तो फास्ट लिख सकता है या तो स्लो लिख सकता है. ओके, नीटली लिख सकता है. नीटली यानी कि क्लियरली. माई फ्रेंड राइट्स माई फ्रेंड राइट्स फास्ट या तो स्लोली या तो नीटली. ओके,
So here is the answer of question number I and J. Now question number 3. We are moving forward to question number 3 on page number 45. Change the adjectives given in the brackets to adverbs. Use them to complete the following sentences. The adjectives hard and fast do not have ly when they become adverbs. ये हम जानते हैं कि हार्ड एंड फास्ट ऐसा एडजेक्टिव है जो एडवर्ब में कन्वर्ट होते वक्त बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही उसके मेन फॉर्म में ही रहते हैं। बाकी के जो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं उसके पीछे क्या लग जाता है, एल वाई। ओके, सो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एक एडजेक्टिव दिया गया है, उसका आपको एडवर्ब बनाना है। नंबर ए, द मदर सेंग टू द बेबी स्वीट, तो स्वीट का क्या हो जाएगा, स्वीटली। क्वेश्चन नंबर 3, ऑलराइट, सो स्वीट का क्या हो जाएगा, स्वीटली। नंबर बी, ही ड्रो द कार वेरी फास्ट, वो कार बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ पर फास्ट का फास्ट ही रहेगा, उसके पीछे एल वाई नहीं लगेगा एडवर्ब बनाते वक्त। वाई इज द डॉग बार्किंग सो लाउड, डॉग क्यों ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बार्क कर रहा है, तो लाउड का क्या हो जाएगा, लाउडली। वी शुड नॉट हैंडल बुक्स रफ, हमें बुक को रफ तरीके से नहीं हैंडल करना चाहिए, तो रफ का क्या हो जाएगा, रफली। वी शुड नॉट हैंडल द बुक्स रफली, हमें बुक का ख्याल रखना चाहिए, उसको रफली हैंडल नहीं करना चाहिए। इफ़ यू वर्क रेगुलर यू विल लर्न अ लॉट, रेगुलर का क्या हो जाएगा, रेगुलरली, रेगुलरली। अवर टीचर सिंग्स ब्यूटीफुल, हमारी टीचर जो है वो ब्यूटीफुली गा रही है, तो ब्यूटीफुल के पीछे क्या लग जाएगा, डबल एल वाई, BEAUTIFU ओके, ब्यूटीफुली। आई वॉज सो टायर्ड आई स्लेप्ट साउंड, मैं बहुत ही थक गया था इसलिए मैं साउंडली सो गया, यानी कि वो जो सोते वक्त हम आवाज़ें निकालते हैं ना वो, तो साउंड के पीछे क्या लग जाएगा, साउंडली, SOUNDLY, साउंडली। सो हियर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Okay, now moving forward to question number 4. Adverbs of time. मैंने अभी आपको बोला था ना एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, तो टाइम यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ड के सेंटेंस के अंदर हमें टाइम दिखाते हो वो। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अगर हम क्वेश्चन व्हेन से करेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा तो वो कौन सा आंसर होगा, टाइम वाला, जो कि हमें टाइम दिखाता है। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम, आंसर द क्वेश्चन व्हेन। They tell us when the action took place, कि एक्शन ने कब प्लेस लिया था। Was it yesterday, today or will take place tomorrow, यानी कि आज एक्शन बनी है, कल बनने वाली है, या तो परसों बन चुकी थी। Did it happen after something happened or before? Some of the adverbs of time are listed in the box below. यहाँ पर कुछ adverb of time के लिस्ट दिए गए हैं, जैसे कि yesterday यानी कि जो बीत गया वो कल, today यानी कि आज, tomorrow यानी कि आने वाला कल, after यानी कि थोड़ी देर बाद, before यानी कि पहले, again यानी कि once more, always यानी कि हमेशा, and once यानी कि एक ही बार। ये सब क्या है, adverb of time है, जो कि टाइम दिखाते हैं प्रॉपरली कि कोई भी घटना कब बनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
लुक एट द टू पिक्चर्स, बोथ आर ऑफ द सेम विलेज। यहाँ पर दो पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि एक ही विलेज के हैं। पिक्चर बी शोज हाउ द विलेज इन ए लुक्ड आफ्टर अ स्टॉर्म yesterday. Compare the two pictures and fill in the blanks with the correct adverbs of time to complete the description. You can use the words from the box. Okay? तो यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं दोनों वो आप देखो। तो यहाँ पर जो पिक्चर नंबर ए है वो नॉर्मल डे की पिक्चर है। ओके एंड पिक्चर जो दूसरी पिक्चर है वो आफ्टर स्टॉर्म, यानी कि पहले जो एक गांव है वो ऐसा लगता था, एंड आफ्टर स्टॉर्म यानी कि तूफान के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई है। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन यानी कि गांव में क्या हुआ था और अब उसकी परिस्थिति कैसी है। तो इसके लिए आपको बॉक्स में यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसका यूज़ करके डिस्क्रिप्शन के जो ब्लैंक्स है उसको आपको फिल करना है। इन शॉर्ट ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम्स को फिल करना है। सो बॉक्स में हमें कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं? टुडे यानी कि आज, आफ्टर यानी कि बाद में, बिफोर यानी कि पहले, वंस यानी कि एक बार, अगेन यानी कि वंस मोर। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ। Yesterday the village was calm. Yesterday village was calm यानी कि शांति थी गांव में। But blank a storm blew and destroyed everything. लेकिन आज एक स्टॉर्म आया और उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। So in the first blank you have to write today, adverb of time. क्वेश्चन नंबर 4। सो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? टुडे। ओके, अ स्टॉर्म ब्लू एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। देयर इज अ स्टॉर्म इन दिस एरिया एट लीस्ट ब्लैंक अ ईयर। इस एरिया में ये जो स्टॉर्म है वो पूरे साल में एक बार तो आता ही है। सो दूसरे ब्लैंक में लिखो वंस, यानी कि एक बार तो आता ही है। तो स्टॉर्म्स कम ब्लैंक एंड ब्लैंक एवरी ईयर एंड डैमेज एवरीथिंग। ये जो स्टॉर्म है वो बार बार आता है एंड सब कुछ डैमेज कर देता है। तो दोनों ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा? अगेन एंड अगेन। अगेन यानी कि बार बार। Every year the damage everything. See blank the storm and hurts were all right. देखिए पहले सारी की सारी जो hurts थी वो all right थी, तो क्या आएगा उसमें? before, पहले, before यानी कि पहले सारी की सारी hurts जो है वो all right थी। but blank they are damaged blank the storm you can see many of the coconut trees and blank the fallen down. लेकिन एक बार ये सब डैमेज हो गई आफ्टर द स्टॉर्म। तो आएगा यहाँ पर once एंड आफ्टर द स्टॉर्म। पहले ये सारी की सारी अच्छी भली थी लेकिन स्टॉर्म के आ जाने के बाद वो सारी की सारी डैमेज हो गई। ओके, दिस इज द सिचुएशन एवरी ईयर। ये जो सिचुएशन है वो पूरे साल ऐसे ही चलती है। वंस द स्टॉर्म पासिस यानी कि एक बार अगर स्टॉर्म पास हो जाए तो उसमें क्या आएगा? वंस। एवरीथिंग बिकम क्वाइट, फिर सब शांत हो जाता है। दे स्टार्ट क्लियरिंग अप एंड बिल्डिंग द हट्स अगेन। फिर वो लोग क्या करते हैं? वो सब क्लियर करना स्टार्ट करते हैं और ये जो हट्स है वो अगेन बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पर भी ब्लैंक्स थी वहाँ पर ये सारे वर्ड्स आपको फिल करने हैं। ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 इन योर टर्म बुक।